हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती के रिगार्डिंग जो हो चुकी हैं उसके रिगार्डिंग जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो दो पत्र जारी किए गए आज की डेट में उसके बारे में हम बात करेंगे। जो एचएसएससी का ग्रुप डी का कोर्ट केस था उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनके बारे में बात करेंगे। जिनको अभी तक जो डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग नहीं दी गई है उसके बारे में भी जो सरकार के द्वारा पत्र जारी किया गया उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में आपका सबसे बड़ा जो समझस है ग्रुप डी को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर कितने कैंडिडेटों की ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगेगी, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। जहाँ पे मैं ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पर कितने जो उस टाइम जो रिक्रूटमेंट हुई थी 14,000 के करीब ग्रुप डी के एम्प्लॉय की, तो उनमें से कितने कर्मचारी जो हैं ग्रुप सी की जो पोस्ट थी उनमें ज्वाइन कर कर गए थे और कितने कैंडिडेट बस बचे थे उनमें से ज्वाइन करने। उससे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितनी वैकेंसियाँ हैं जो आपको ईजिली जो वैकेंट मिलेगी और कितने तक आपकी जो कट ऑफ है कम हो सकती है, आप वहाँ से ईजिली अंदाज़ा लगा पाओगे। उसके बारे में भी हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसे एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। और जो जिस बेस पर हम जो ये ऑफिशियल नोटिस होते हैं या कोई एग्ज़ाम की डेट होती है या कोई भी रिजल्ट आता है तो उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। तो चलो हम पहले हरियाणा सरकार के द्वारा जो पत्र जारी किए गए ग्रुप डी के संबंध में उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलो हम पहले पहले पत्र पर चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम पहले पत्र पर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली पोस्टेड ग्रुप डी कॉमन कैडर एम्प्लॉय रिक्रूटेड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2003। तो ये पत्र है जो ग्रुप डी की वैकेंसियाँ थी 1/2023 के थ्रू भरी गई थी। इसमें क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर आप देख पाओगे। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यू काइंड अटेंशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट लेटर ये 27 दिसंबर और 15 जनवरी 2025 टू से दैट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम डिपार्टमेंट हैव नॉट गिवन ज्वाइनिंग ड्यू टू वेरियस रीजन। तो बहुत से कैंड ग्रुप डी के कर्मचारी थे जिन्हों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की हुई थी किसी भी डिपार्टमेंट में। उसका जो डिपार्टमेंट के द्वारा है बहुत सारे रीजन दिए गए थे। उनमें से क्या था कि वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है या नो सेक्शन पोस्ट एग्जिट ऑन एचआरएमएस, क्या उसका कोई भी एचआरएमएस पर जो वैकेंट पोस्ट होती हैं उसमें नहीं दिखाई गई कोई भी वैकेंट पोस्ट हुज पोस्टिंग ऑर्डर भी। लेकिन जो जिसके लिए ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो ऑर्डर है हरियाणा सरकार के द्वारा जो जारी कर दिए गए थे, तो इसके बारे में अब सरकार ने क्या निर्णय लिया है तो यहाँ पर आप देख पाओगे। द मैटर वाज रिकंसिडर, दोबारा से विचार किया गया। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द अबव साइड एम्प्लॉय आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सूटेबल ग्रुप डी पोस्ट। तो किसी भी ग्रुप डी पोस्ट पर लगाए जा सकते हैं। कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट हो गई या उनको जो सैंक्शन पोस्ट हुई ग्रुप डी की जैसे बेलदार, लेकिन उनको वो नहीं मिली तो उसी डिपार्टमेंट में कोई ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट हुई उसके लिए भी वो लगाए जा सकते हैं। इट इज़ डायरेक्टेड दैट कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉय हु कुड नॉट ज्वाइन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आर टू बी एडजस्ट अगेंस्ट एनी सूटेबल पोस्ट। अगर वो उस डिपार्टमेंट में नहीं लगे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में लगाए जा सकते विद इन द सेम अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग देयर कंसेंट इफ डिस्पाइट दिस देयर एनी रिमेनिंग एम्प्लॉय। तो भी कोई एम्प्लॉय बचता है तो वो केस है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को रीजन के साथ भेजना है कि भाई क्यों नहीं ज्वाइनिंग कराई जा रही। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि आपकी जिसकी भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रहती है तो उसकी जल्दी ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप ये देखने को मिल जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या इट ये कहा गया कि जो भी आपको ज्वाइनिंग होती है उसको ज्वाइनिंग पोर्टल पर ग्रुप डी का पोर्टल है उस पर अपडेट करते रहें ताकि सरकार के पास ब्यौरा रहे कि कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है। तो पहला पत्र था ये ग्रुप डी की रिगार्डिंग जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं मिली है या डिपार्टमेंट बार बार मना कर रहा था ज्वाइनिंग का बहुत सारे रीजन देके, तो अब साफ साफ कह दिया कि भाई इनको ज्वाइनिंग कराओ, आपके डिस्ट्रिक्ट में कराओ। अगर वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है जो उसको दी गई है तो आपके ग्रुप डी के बराबर कोई भी पोस्ट है उस पर उसको ज्वाइन कराओ, ये कह दिया गया है। अगर आप नहीं करा सकते तो उसका रीज़न भेजकर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसको भेजना होगा। तो ये पहला लेटर था इसके रिगार्डिंग। तो अब हम चलते हैं दूसरे लेटर। तो यहाँ पर आ गए हम दूसरे लेटर पे। ये आपको पता होगा बहुत पहले से केस चला हुआ था कि जो ईएसएम जो
जो कैटेगरी थी उसमें जो बहुत से अलग अलग कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट कर दिए गए थे, तो उनकी सैलरी के रिगार्डिंग है और उनको जो सेवा है वो दे दी गई है। तो इसमें टोटल 497 कैंडिडेट थे, जिनमें से जो 7 कैंडिडेट हैं पहले कोर्ट के ऑर्डरों के अनुसार जो उसको वेतन देने का जो ऑर्डर हैं वो जारी कर दिए गए थे। अब बचे हुए 490 कैंडिडेट हैं, उनके भी ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। बस इस कंडीशन पर किए गए हैं, अगर वो जब दोबारा रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, अगर वो अपनी कट ऑफ जो पार नहीं करते, अगर वो उसी कैटेगरी में, जैसे कोई कैंडिडेट है, आपको इसके साथ अटैच लिस्ट में दिखाता हूँ। जैसे ये कैंडिडेट है नसीब सिंह, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये SC ESM में सेलेक्ट हुआ है, लेकिन ये कैंडिडेट है SC। अगर इसकी कट ऑफ अगर ये SC में सेलेक्ट नहीं होता है तो इसकी जो भी पेमेंट अब सरकार के द्वारा दी जाएगी तो वो वापस रिकवर कर ली जाएगी, और उसका जो भुगतान है जो अभी तो इनको कैंडिडेटों को कर दिया जाएगा, लेकिन जब बाद में इनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी, अगर वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इनको जो अपना जो पेमेंट सरकार देगी तो उसको जो इन्होंने वापस करना होगा। इस शर्त के साथ ही ये दिया गया है। जो ये कोर्ट केस है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कोर्ट केस है जो चला हुआ था कोर्ट में, चंद्रवती वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये थी 497 कैंडिडेटों की, इनकी जो सैलरी है सर, जो डिपार्टमेंट है आपका, इनकी सभी की ज्वाइनिंग आपको पता होगा कमिश्नर ऑफिस में हुई थी, वहीं से जो इनको सब डिवीज़न वगैरह में भेज दिया गया था या DC डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भेज दिया गया था। तो इन कैंडिडेटों के लिए खुशखबरी है कि 497 कैंडिडेटों की जो है पेमेंट है जो सरकार के द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे ऑफिस की, तो वहाँ पर लगभग ग्रुप D के जो कर्मचारी थे वो आए थे लगभग 100 के करीब स्टार्टिंग में। जो आपको पता होगा जो इसकी वेटिंग लिस्ट थी, जो इसकी जो लिस्ट थी ग्रुप D की, वो ग्रुप C की वैकेंसियों से पहले जो 25,000 की वैकेंसियाँ थी, उसके एग्ज़ाम जो इलेक्शन होने थे उससे पहले ग्रुप D का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था और जल्दी जल्दी जो ज्वाइनिंग दे दी गई थी इनको। लेकिन ग्रुप C का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया था, वो बाद में जारी किया गया। तो इसमें अगर बात की जाए तो 100 कैंडिडेट थे, तो उसमें से 80 कैंडिडेट बात की जाए तो कोई TGT में चला गया, कोई ग्राउंड CU में, कोई पटवारी में। लगभग 80 कैंडिडेट हैं जो 100 में से किसी न किसी ग्रुप C की पोस्ट पर चले गए। मात्र जो 20 हैं, 20 पद हैं, वही जो हैं ग्रुप D के कर्मचारी उसमें रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, लगभग अगर बात की जाए ग्रुप D के वैकेंट पोस्टों की, तो आपको ईजिली 8,000 से अबव जो हैं ग्रुप D की वैकेंट पोस्ट मिलेंगी, जहाँ पर आपकी ग्रुप D की जो वेटिंग लिस्ट बननी है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपकी और भी कोई इंक्वायरी, आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो कि इसकी कट ऑफ आपको क्या लगता है, इसकी कट ऑफ कितने नंबर तक कम जा सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पॉइंट लेवल तक भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जो इसमें एक पॉइंट पर ही बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट हैं जो ग्रुप C की वैकेंसियों में लग चुके हैं। तो अब देखते हैं कि जो ग्रुप D की वेटिंग लिस्ट है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है बार बार कहा जा रहा है कि HRMS पर जो है वैकेंट पोस्टों का जो डाटा है सरकार ने अपडेट करने को कहा है, जिससे जल्दी ही इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कितनी सैंक्शन फोर्स थी, कितनों को ज्वाइनिंग मिल गई और कितने रिजाइन दे गए और कितने दूसरी पोस्टों पर चले गए। तो उसके बाद है जो आपको इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप ये मान के जरूर चलो कि 8,000 से प्लस जो वैकेंट पोस्ट आपको इसमें ग्रुप D के देखने को मिलेगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और अगर आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रुप D की वेटिंग लिस्ट लगाने चाहते हो तो आपको HSSC में जाना पड़ेगा, चेयरमैन साहब से मिलना पड़ेगा, मंत्रियों को ज्ञापन देने होंगे, तो उतनी ही जल्दी जो आपको इसकी कार्रवाई होते हुए दिखेगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपकी कोई भी अलग इंक्वायरी है तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो, और आप हमें जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का, उनको ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत सी ऐसी न्यूज़ होती है जिसकी वीडियो नहीं बना पाते, तो उसको हम डायरेक्ट जो है चैनल पर जो भी न्यूज़ होती है उसको शेयर कर देते हैं। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।